संरक्षण हेतु जो जो आप काम करते हैं, श्री शिव महापुराण कहती है, यदि जीवन में एक वृक्ष लगाए तो आपने शिव की सेवा किया, यदि जीवन में नदियों की सेवा किया तो आपने शिव की सेवा किया, यदि गर्मी के दिनों में आपने जलदान किया, जल पिलाया तो आपने शिव को संतुष्ट किया, यदि मातृ पितृ चरणों के माध्यम से संकल्प लेकर असहायों को दान किया तो आपने शिव की सेवा किया। इसलिए अनवरत जब तक शरीर में प्राण है इन दानों को करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र की विशेषता बताइए। जीवन में भव सागर पार होने के लिए, जीवन में भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त करने के लिए और जीवन में पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए बिना गुरु मंत्र के पूजन का प्रवेश नहीं बताया गया। इसलिए आपको समय मिले तो जरूर एक सत्यनिष्ठ गुरु को आप अपनाइए। आप तो सौभाग्यशाली हैं, ये बलभद्रपुर की नगरी सौभाग्यशाली है जो 10 वर्ष से एक ऐसे संग्राम विद्वत जनों को देख रहे हैं। आप जरूर दीक्षा ले लेनी चाहिए। जीवन में दीक्षा लेने से आप जो भी व्रत जब दान योग तपस्या आदि करते हैं उसका पूरा फल प्राप्त आपको होता है। हर एक देवी में आप कहीं अभेद मत सोचो। सीता को पूज रही हो, पार्वती का पूजन हो गया, राधा को पूज रही हो, पार्वती का पूजन हो गया, काली दुर्गा सरस्वती उमा माहेश्वरी को पूज रही हो, माँ पार्वती का पूजन हो गया, राम कृष्ण गणेश हनुमान इत्यादि जिसको भी पूज रहे हैं, अगर आपके अंदर भाव है तो जहां राम है वहीं हमारे भोलेनाथ हैं। इसलिए कभी अभेद बुद्धि मत रखना। एक भी भगवान को पूजते समय अगर शिव का वहवास ध्यान करके पूजा किया गया, उनको उसमें ध्यान करके देखा गया, उसी समय आपका वह पूजन पूर्ण होता है। संसार में रहते हुए धर्म पालन के लिए सूत जी ने निवेदन किया है, हो सके अधिक से अधिक धर्म का पालन करिए, वर्णाश्रम की व्यवस्था को मत बिगाड़िए। एक अनादिकाल की व्यवस्था है, आज छोड़ रहे हैं, पूजा मत छोड़ो। एक ही क्षण सही, एक ही लोटा सूर्य को जल और एक ही लोटा शिव को जल, लेकिन इसको परंपरा में ला दो। और प्रणव की व्यवस्था, ओंकार ध्वनि की व्यवस्था, ओंकार ध्वनि की महत्ता को बताया गया। जीवन में इसको जरूर पढ़ना। गर्भ के समय, गर्भावस्था में जरूर शिव के इस मंत्रों का जप करना। गर्भावस्था वाली माताएं जरूर शिव से अनुरागित होना। हे भोलेनाथ, मेरे गर्भ में पल रहे मेरा बालक, आने वाला स्कूल का उद्धारक, आने वाला इस पृथ्वी पर वह बालक जो आपके चरणों का अनुरागी होकर इस देश में, इस राष्ट्र में अपना नाम करे, जिस नाम के चलते माता पिता का नाम हो। ये करना, दाना निधर्मानि, दान देते रहना, सदपात्रों को दान देना। दान दिए धन ना घटे, जरूर दान करना। भगवान ने अगर जीवन में 1 रुपया दिया है, 50 पैसे खाना, 25 पैसे को रख लेना और 25 पैसे से दान व्रत और तीर्थ आदि करना, तभी वह दान की शुद्धि होगी। दान का विधि बताया गया। आजकल दान भूल गए हैं हम। मैं प्रसन्न हूँ, कथा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ माताएं आ रही हैं, आटा चावल गेहूं लेकर आ रही हैं। यही दान जो भंडारा में लगेगा, किसके भंडारा में? मूल में कौन है? भगवान शिव। तुम्हारा जो अन्न आ रहा है वह शिव के भंडारे में लग रहा है, इसलिए परिपूर्ण होगा। आदि आदि विषयों को बताया। अभिमान से नहीं रहना है। गंगा और शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान विषधारी बने थे, विष पान करके इन लीलाओं को न सकते भला शंकर जी। संभव नहीं है जो कोई पूर्ण कथा को ना पाए। आदि आदि लीलाओं को, समुद्र मंथन की भी लीला को बताया। अंत में भगवान अपने तेज को शिवलिंगों में धारण करते हैं। इसलिए बताए हैं, हे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, इस पृथ्वी पर जहां भी शिवलिंग है उसे केवल शिवलिंग ही मत मानना, वह हमारा ही तेज है। उस तेज को मानकर जो भी पूजोगे, सकल संसार के साधनों को तुझे मैं दे दूंगा। कैसे? जितनी तुम्हारी भक्ति होगी परमात्मा भी उतना ही तुमको देता जाएगा। भगवान की कथा अनंत रही। गुरु गोविंद समाधिस्थ आदि का वर्णन बताए, कलिकाल के वर्णनों को बताए, अंतिम में मेरे शोध दी। शिव पुराणस्य वक्ता श्रोतस्य सर्वदा सगणः ससुतः शाम्बः शंकरो तु शशंकरः मुक्ति भुक्ति प्रदं ब्रह्म संवितं भक्तिवर्धन
श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, सूत जी सौनकादि से कहते हैं, जीवन में जो एक बार भी गुरु मंत्र लेकर श्रद्धा से निष्ठा से अच्छे विद्वान के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा सुन लो सगण, अंतिम समय में तुम गण बनकर शिवलोक को जाओगे। अंतिम समय में तुम भगवान के धाम जाओगे, जहां भक्ति और भक्ति के साथ तुम्हें मुक्ति भी प्रदान कर दी जाएगी।